नमस्कार दोस्तों, वैदिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास होता है। कहते हैं सच्चे मन से उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भगवान विष्णु जरूर पूरा करते हैं और अपने भक्तों को संकटों से भी बचाते हैं। भगवान विष्णु जगत के पालनहार कहलाते हैं और इसके लिए इन्हें कई बार धर्म की मर्यादा का उल्लंघन भी करना पड़ा है। आइए आपको बताते हैं भगवान विष्णु की ऐसी 8 घटनाएं जिनमें सृष्टि के कल्याण के लिए उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। उन्हें छलिया तो कहा ही जाता है, पर उन्होंने ये सभी कार्य मानव जाति की भलाई के लिए किए। नारद को बनाया वानर, लिया राम का अवतार। भगवान विष्णु ने एक बार नारद मुनि के घमंड को दूर करने के लिए एक लीला रची। रास्ते में चलते हुए नारद जी को एक सुंदर कन्या मिली और उन्होंने उसे अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेज दिया। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, मुझे अपने जैसा सुंदर बनाते हुए हरि का रूप प्रदान कीजिए। भगवान ने ऐसा ना करते हुए उन्हें वानर का रूप दे दिया और जैसे ही वो स्वयंवर में पहुंचे, सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब एक शिवगण ने उन्हें आईना दिखाया। उन्हें भगवान विष्णु पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्री हरि को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार उन्हें स्त्री वियोग हुआ है, उसी प्रकार अपने अवतारों में वो भी स्त्री का वियोग झेलेंगे। तभी राम का अवतार लेने पर भगवान विष्णु को सीता का वियोग झेलना पड़ा था और कृष्ण के रूप में राधा से वियोग झेलना पड़ा। शिशु का रूप अपनाकर शिव पार्वती से छीना बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की जरूरत थी, तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान यानी बद्रीनाथ धाम सबसे उपयुक्त लगा। तब भगवान विष्णु ने शिशु अवतार लिया और बद्रीनाथ में जाकर भगवान शिव की कुटिया के बाहर आकर रोने लगे। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर माता पार्वती आईं और उसे दूध पिलाया और अपनी कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया और शिव जी के साथ स्नान करने चली गई। वापस आने पर उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। पार्वती जी ने बच्चे को जगाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा नहीं जागा। तब शिव जी ने कहा कि अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वो यहाँ की हर चीज को जला दे या फिर यहाँ से कहीं और चले जाएं। बच्चे के अंदर सोने के कारण वो उस कुटिया को नहीं जला सकते थे। अंत में उन्होंने तय किया कि वो बद्रीनाथ को छोड़कर केदारनाथ में अपना निवास बनाएंगे। मधु कैटभ का वध। मधु और कैटभ नाम के 2 शक्तिशाली दैत्य थे जो ब्रह्मा भगवान को मारना चाहते थे। स्वभाव से तपस्वी ब्रह्मा भगवान विष्णु की शरण में आए और बोले कि प्रभु, आप हमारी इन दोनों दैत्यों से रक्षा करें। मगर इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान है। भगवान विष्णु ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या अपनाई कि दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु स्वीकार करो। उनके तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि जब वामन अवतार को 3 पग धरती देने का संकल्प ले रहे थे, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, जो छल से आपका सारा राजपाट छीन लेंगे। लेकिन राजा बलि तब नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो दान करने से पीछे नहीं हट सकते। जैसे ही राजा बलि संकल्प के लिए अपने कमंडल से जल लेने लगे, तभी शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोंटी में जाकर बैठ गए ताकि जल ना निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल समझ गए और उन्होंने टोटी में सींक डालकर उसमें बैठे शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। राजा बलि से छीना राजपाट। कहते हैं त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बड़ा दानी और सत्यवादी था। आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोग उसके अधीन थे।
जिससे दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलवाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि के संकल्प करने के बाद भगवान ने विराट रूप धारण कर अपने 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध हार जाने के बाद इंद्र बाकी देवताओं के साथ अपना स्वर्ग लोक वापस लेने के लिए भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर में मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अमर कर दूंगा। उसके बाद ही आप स्वर्ग को दोबारा पा सकेंगे। अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुरों में उसको लेकर झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छल से सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया। देवी वृंदा का सतीत्व भंग किया। जलंधर नाम का एक राक्षस था जिसके आतंक से तीनों लोग तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि एक बार युद्ध में भगवान शिव को भी उसने पराजित कर दिया था। उसकी अपार शक्तियों का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के चलते ही जलंधर इतना शक्तिशाली था। एक बार भगवान विष्णु विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के करीब आए और उसका सतीत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां क्षीण होने लगी और वो देवताओं से युद्ध हार गया। विष्णु छल से बचे शिव के प्राण। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। ऐसा कहते ही भस्मासुर भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब शिव जी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और भस्मासुर को अपने मोहपाश में फंसाकर उसका हाथ उसी के सर पर रखवा दिया, जिससे वो खुद ही भस्म हो गया और शिव जी की जान बच गई। आपको बता दें, इस लेख में दी गई जानकारियाँ और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं। हम इन बातों की प्रामाणिकता पर सत्य की मोहर नहीं लगा सकते।